प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहन और हमारे माता पिता और हमारे जवान बच्चे हैं, मैं सबको इस सितंबर महीने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को और शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और क्योंकि परमेश्वर ने एक पिछले अगस्त महीने में हमारे संग रहकर और पूरे महीने को पार करने के लिए और इस दिन में इस सितंबर महीने पहले तारीख में अंदर प्रवेश करने के लिए मदद किया है। इस महान कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आज के दिन क्या वचन देना है प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने मेरे दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला हुआ एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक प्रतिक्रिया इस सितंबर महीने के लिए हो गई। और मेरे साथ निकालिए पहला शामिल की किताब 14 अध्याय उसका 6वां वचन। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो वह बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। आज के ये प्रतिज्ञा की वचन यही है, महान परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। किसी के द्वारा, चाहे थोड़े से हो और एक व्यक्ति के द्वारा हो और अनेक लोग के द्वारा हो, एक चीज के द्वारा हो और अनेक चीज के द्वारा हो, परमेश्वर किसी न किसी रीति से अपने कार्य को पूरा करने वाला प्रभु है। वो हमारे सहायता करेगा, मतलब आपकी सहायता करेगा। ये प्रतिज्ञा के वचन है। इस वचन को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको थोड़ा विवरण देना चाहता हूं। शाऊल राजा के बेटे के नाम योनातान। इस योनातान दाऊद राजा की भी वो बहुत अच्छा एक मित्र था। शाऊल जब अपने राज्य करता था, दूसरे साल का राज्य में फिलिस्तीन इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए वो बहुत लोगों के साथ और इजराइल के विरोध आ गए थे। जब इन लोगों ने इजराइल के लोग सुने थे, सारे दिलों को सब लोग के दिल में निराशापन आ गया, सब निराश हो गए थे। और कई इजराइल लोग फिलिस्तीन को देखकर और इतने बहुत और लोग आ रहे हैं, अनगिनत लोग हैं, आ रहे हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, इसलिए हम लोग को मार डालेंगे, ये सोचकर इजराइल लोग जाकर अपने आप को छिपा लिया अलग अलग जगह पर। और सारे काफी लोग हैं और शाऊल राजा के पीछे और डर के मारे सारे लोग चल रहे थे। ये पहला शामिल की किताब आप 13वां अध्याय में आप देख सकते हैं 106 तक, और इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पहला शामिल 13:7 पढ़कर सुनेंगे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। भाई डर के साथ शाऊल के पीछे गए थे लड़ाई के लिए। लड़ाई में जाने वाले के लिए हिम्मत चाहिए, हियाव चाहिए था, लेकिन राजा आगे जा रहा है, उसके पीछे डर के मारे लड़ाई के लिए जा रहे। कितनी बड़ी बात है। ऐसा होता नहीं कहीं भी। अब उस 13वां अध्याय में 15वां वचन पढ़ेंगे। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर
कोई 600 पाए। और उनके साथ कितने लोग थे? 600 लोग गए थे। 600 लोग गए थे। बहुत थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लोग बहुत ज्यादा हैं, हजारों में थे। और ये लड़ाई के लिए फिलिस्तीन से इसी प्रकार जब 600 लोग जा रहे हैं, आप क्या करें कि वो लड़ पाएंगे? इसलिए डर के मारे और शाऊल राजा के पीछे, अपने राजा के पीछे लड़ा युद्ध के लिए जा रहे थे। और एक सबसे बड़ी कमजोरी देखिए जहां पर युद्ध में क्या हो रहा था। अब इस 13वें अध्याय में 22वां वचन पढ़िए, और एक बात दिखाई देता है। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और इस लड़ाई में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये शाऊल राजा और उनके बेटा योनातान के अलावा और किसी के हाथ में, इजराइलियों के हाथ में क्या नहीं था? युद्ध के हथियार नहीं था। बिना हथियार का लड़ाई में जा रहे हैं। पहले तो बहुत कम लोग जा रहे थे, नंबर 1 नोट कीजिए। दूसरी चीज़ है कि वो और कम लोग जा रहे थे और भय से जा रहे थे, डरते हुए जा रहे थे, और कम लोग जा रहे थे। उन लोग का मुकाबला इन लोग को ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं है। दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हाथों में क्या नहीं था? हथियार नहीं था। बिना हथियार को कोई जाता है? बिना हथियार के कहना कोई जाता है? कम लोग ले जाकर ना हजारों लाखों लोग से लड़ पाएगा कोई? अब सबसे बड़ी बात है कि अब राजा शाऊल के देखिए हालत देखिए, उसने क्या किया। 14 अध्याय में आएंगे वापस, और उसमें दूसरा वचन पढ़िएगा। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और यस, वो किसे क्या कहता है? एक पेड़ के नीचे बैठ कर क्या है कि वो आराम कर रहा है। युद्ध में लड़ने वाला राजा और पेड़ के नीचे बैठकर युद्ध की जाकर क्या है? आराम कर रहा है। अपने लोगों के पास हथियार नहीं है, बट इनके पास हथियार है, लेकिन वो जाकर आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। कितनी बड़ी बात है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, एनी टाइम और वो फिलिस्तीन लोग आकर मार सकते हैं। युद्ध में जाने वाले लोग हैं, पहले डर नहीं होना चाहिए। युद्ध में जाने वाले लोग हैं, कम लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। युद्ध में जाने वाले लोग हथियार के बिना जाने नहीं चाहिए। और युद्ध में जाने वाले लोग हैं, पेड़ के नीचे बैठकर आराम नहीं करना चाहिए। यह युद्ध के समय है। आपके हमारे लिए आत्मिक लड़ाई चल रही है। हमारे मांस लघु से लड़ाई नहीं है। अंधकार की शक्तियों के साथ आकाश में घूमने वाले और इस संसार में घूमने वाले अंधकार की शक्तियों के साथ शैतान से हमारा दुष्ट आत्मा की शक्तियों से लड़ाई है। अगर ये समय, लड़ाई के समय, युद्ध के समय हम जाकर पेड़ के नीचे बैठकर शाऊल की तरह अगर सोएंगे तो, आराम करेंगे तो, और हमारे लोग को शैतान मार के चले जाएगा, उठा के लेके चले जाएगा, हमें भी मार देगा। सेवक लोग हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में रखना चाहिए। यह समय इट इज अ वेरी हैक्टिक समय है। हम परमेश्वर के लिए कार्य करने के समय है, बैठने के समय नहीं है, हथियार को लेकर चलने के समय है, डरने के समय नहीं है। डरने के पीछे न डरते हुए राजा के पीछे चलना है। केवल एक ही व्यक्ति डर होंगे, राजा होकर राजा के लिए राजा से डरेंगे, उनके सामने आकर भय से, डर से दंडवत करेंगे। हथियार के साथ हमारे पास हथियार है, अर्थात परमेश्वर के वचन है, दो-धारी तलवार है। इस वचन को लेकर चलना है, इससे, इस वचन के द्वारा लड़ना है शैतान से, तब शैतान भागेगा। अब जहां पर ऐसे समय पर ये 600 लोग और शाऊल राजा और जोनातन उनके बेटा
साउल राजा और इज़राइल लोग से इन लोगों में से योनातान बहुत एक डिफरेंट पर्सन था, अलग तरीके के व्यक्ति था। उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये चीज को जब हम देखेंगे तो, और ऐसे समय पर यह वचन बता रहा है, कौन? योनातान कह रहा है कि कैसे इतने लोगों को, जो फिलिस्तीन लोग को उन्होंने क्या जीता और उनके सामने चुनौती देकर उनसे युद्ध किया। ये सारी चीजें हमें थोड़ा जानना जरूरी है। नंबर 1 मैं बताना चाहूंगा, उस युद्ध के समय पर योनातान के सामने सारे स्थितियां और प्रतिकूल स्थिति था, अनुकूल स्थिति नहीं था। यह नंबर 1। हमारे जीवन में भी कई स्थितियां इसी प्रकार होते हैं, प्रतिकूल में रहते हैं, अनुकूल में नहीं होता है। दूसरी बात है कि इस प्रतिकूल स्थिति को देखकर योनातान के अंदर सबसे अच्छी बात है कि वो निराश नहीं हुआ। अच्छी बात यही था कि वो निराश नहीं हुआ था, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर और प्रतिकूल की स्थितियों को देखकर, हमारे विरोध खड़े होने वाले स्थितियों को देखकर अगर हम डर जाएंगे तो और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो डरा नहीं था। वो क्या था कि याव से और वो और हिम्मत याव से आगे बढ़ने लगा। फिर तीसरी बात तो उसके अंदर से एक काबिलियत यही था कि वो क्या नहीं था कि ये सबको देखने के बाद स्थिति परिस्थितियां विपरीत हैं और निराशापन जाहिर में, ये देखकर वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं है। वो डर तक नहीं गया है, अपने क्या था कि शांति को बनाए रखता था। बड़े बड़े समस्या को सामना करने वाले हम लोग प्रभु यीशु के नाम में अगर समस्या को देखकर अगर निराश हो जाएंगे तो हम कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएंगे। हमारी समस्या से बढ़कर, विपरीत परिस्थितियों से बढ़कर और महान परमेश्वर जो विराजमान है और उसकी जो सबसे सारे चीज के ऊपर जो विराजमान है, उस परमेश्वर को जब देखेंगे आपके डर दूर हो जाएगा, आपका हियाव बढ़ जाएगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप आगे प्रभु के लिए सोच पाएंगे। अब जगह पर यह ना सिर्फ इसने निराश नहीं हुआ, उसने निराश नहीं होते हुए आगे बढ़कर उसने क्या था कि मुंह खोलकर बोलने लगा। और वो भी मुंह खोलकर क्या बोला था कि विश्वास की बातें उसने अंगीकार किया। विश्वास की बातों को वो कहने लगा। You and I need to understand that when we speak out the words of faith, the faith word will create tremendous wonders and miracles to solve any problems. Because our God is a supreme God and He stands above all our problems. Let us not look into the problems, but let us look unto God who is above all our problems. हमें परमेश्वर को देखें जो अपनी समस्या के ऊपर उसे परे जो विराजमान हैं। अगर उन पर हमारा विश्वास रखेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ सकता है, हमारे संग रहकर वो हमारी मदद करेगा। And he started speaking out the words of faith. विश्वास की बातों को वो बोलने लगा। वही उसके लिए एक विजय का कारण बना था। अब क्या उन्होंने बोला, उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल हम देखेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप पढ़िए। अब उसमें 14 अध्याय 6वां वचन में आएंगे। जो पहला पढ़े थे हम लोग, पहला शामुएल का, उसको पढ़िए। जब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आप मुंह खोलकर अपने हथियार ढोने वाले जवान से कह रहा है, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। देखिए क्या कह रहा है, आओ हम उन
खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। मतलब कहना कि इतना यहाँ उसके अंदर आ गया, विश्वास के साथ बोल रहा कि विश्वास की बातों का हम लोग, वो आ रहे हमारा विरोध, लेकिन हम उनके विरोध चल रहे हैं। वो खतना रहित लोग हैं। व्हाट अ ग्रेट मैन ऑफ अ ग्रेट फेथ ही हैड, जोनाथन हैड। कितना बड़ा विश्वास उनके अंदर था। वो आप देखिए, फिर पढ़िए, क्या जाने हैं यहोवा हमारी सहायता करे। वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा, हमारी मदद सहायता करेगा। क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु परमेश्वर के लिए कार्य करना कोई रुकावट नहीं है। कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे, चाहे बहुत लोग के द्वारा और चाहे कुछ लोग के द्वारा और थोड़े लोग के द्वारा भी वो कार्य कर सकता है। आप देखिए, कह रहे कि प्रभु के लिए कार्य करना कोई कठिन नहीं है। वो ये इसका अर्थ मैं बताऊंगा, ये मैं अकेला हूं, मेरे द्वारा, या आप लोग 600 लोग हैं आपके द्वारा, थोड़े मैं हूं और 600 लोग, अधिक लोग आप हैं। किसी के द्वारा प्रभु कार्य करना चाहेगा, तो मदद करना चाहेगा, तो हमारी सहायता करना चाहेगा, तो कोई रुकावट नहीं है और परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इस महीने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और कष्टों, मुसीबतों, कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, सारी स्थितियां प्रतिकूल स्थिति है, विपरीत स्थिति है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये सितंबर महीने में देश हमारे लिए एक हमारे देश का स्थिति, देश के कंडीशन हमारे हो सकता हमारे साथ नहीं देगा, और हो सकता है वो कभी दे भी नहीं सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों में बढ़कर परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो हमारे साथ देगा, आपके साथ देगा, हमारी सहायता करेगा और आपको मदद करेगा। सबसे बड़ी बात ये कहने के बाद इनको ये विश्वास की बातें हैं, आपको भी कहना है। ये को परेशानी क्या है, हमारे सामने कुछ नहीं है। जैसे कहना था कि हम उन खतना रहित तो लोगों की चौकी के पास जाएं, हम उठकर उस समस्या का सामना करें। हम इधर बैठकर समस्या आ जाओ, परेशानी आ जाओ ना कहें, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करें। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे सारी समस्या को सामना करने के लिए, तब परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ ग्रेट थिंग। वी नीड टू हैव फेथ वर्ड, और वर्ड ऑफ फेथ हमारे अंदर होना चाहिए, विश्वास की वचन हमारे अंदर होना चाहिए। अब कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं, इससे और आप समझ लेंगे। न्याय की किताब 7वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। गिदोन के बारे में बात देखेंगे। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। और 12वां वचन, मिधानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। ये सेम चीजें गिदोन के समय में फिलिस्तीन लोग आकर बहुत लोग ने क्या किया, घेर लिया है, उनसे लड़ाई करने के लिए जाना था। गिदोन केवल 300 लोग को चुना था। He selected 300 people to war against the Philistines. उसके बाद इतना बालू की तरह बहुत जितने अधिक से अधिक लोग थे, उन लोगों को क्या कि, और उसने 300 लोगों को और लेकर उनके ऊपर विजय पाया। कैसे?
परमेश्वर ने कहा था गिदोन से, तुम्हारे पास जो थोड़े से सामर्थ्य हैं, उसके बल हैं, उसके साथ तुम चले जाओ, क्योंकि तुमको भेजने वाला मैं हूं। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम उन लोगों को ऊपर विजय पाओगे। परमेश्वर हमारा अगर साथ रहता है, हमारे लिए कोई भी चीज का कठिन नहीं है, कोई भी चीज का संभव नहीं है, सब संभव है। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। इस सितंबर महीने में परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य करने जा रहा है। हमारी सहायता करने वाले प्रभु हमारे संग रहता है, और इसलिए हमको प्रभु योनातान के बारे में जब देखेंगे तो उन्होंने इस हर चीज को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया था। परमेश्वर मेरे द्वारा या आपके द्वारा कार्य कर सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा या आपके द्वारा कार्य करने के लिए हम तैयार रहना जरूरी है। थोड़े से लोग हो, ज्यादा नहीं हो, अगर प्रभु जैसे चाहते हैं, अगर वैसे जिएंगे, उनके आज्ञा पालन करके चलने वाले को परमेश्वर अपने हाथों से लेकर इस्तेमाल करता है और उनके लिए उनको मदद करता है, उनके संग रहता है। फिर उसके बाद एलीशा के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा 6वां अध्याय 16वां वचन, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 16। उसने कहा, हाँ, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। सीरिया राजा ने इजराइल राजा को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। ध्यान से आप लोग सुनिए। जब भी प्लान करता था इजराइल लोग को मारने के लिए, इजराइल देश को पकड़ने के लिए, उस राजा को पकड़ने के लिए, जो बंद कमरे में रहने वाले इजराइल देश में एलीशा नबी को परमेश्वर बता देते थे। वो राजा ऐसे सोच रहा है, इधर इसको राजा को बताओ। उन्होंने राजा को बुलाकर राजा को बोला कि राजा, आपके विरोध वो आने वाला है, आपको मारने के लिए, आप इसके लिए बंदोबस्त कर लिए। सारे लोग बंद कर चुप कर बैठ जाते थे। ये सीरिया राजा कई बार आकर उसको पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन अपने लोग से पूछा था, ये कैसा है, मैं जब भी प्लान करता हूं उसका पता चल जाता है, ये कैसे हो सकता है? उसको इजराइल राजा को पकड़ने के लिए कोशिश करता हूं, नहीं हो पाता है, कारण क्या है? तब एक ने कहा, राजा आपको मालूम नहीं है, इजराइल देश में परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है एक भविष्यवक्ता है, वो उनका नाम एलीशा है। उनके साथ क्या कि ये कोई ऐसी बात है, जो भी हम बंद कमरे के अंदर भी बात करेंगे, प्लान करेंगे, वो उनको पता चल जाता है, उनको परमेश्वर बता देते हैं। इसलिए वो राजा को बता देता है, राजा बच जाता है ना। इसको राजा को गुस्सा आ गया, सीरिया राजा का। अब राजा को पकड़ना बंद कर दो। किसको पकड़ना है? एलीशा को पकड़ो। एलीशा को पकड़कर क्या करने का, अगर मार दिया तो फिर हम जो भी प्लान करेंगे पता नहीं चलेगा। नहीं, एलीशा को पकड़ने के लिए तैयार हो गया था। एक दिन एलीशा के नौकर देखा कि उसको पता चल गया कि राजा ना, सीरिया राजा आ रहा है। पूरा उन्होंने आकर इजराइल देश को, इजराइल राजा और पूरे देश को क्या कर दिया कि घेर लिया है अपने रथ के साथ, आर्मी के साथ और सारे सिपाही के साथ युद्ध करने के लिए। वो नौकर डर गया, वो दौड़ कर आ रहा है, एलीशा 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 आ रहे, मेरे प्रभु सुनिए सुनिए ना। क्या हुआ था ना, आप देखिए, इधर आइए तो बागर, इधर आइए। बागर लेके गया, पूरा सीरिया के आर्मी आकर घेर लिया गया। अब हम लोग सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन उसने कहा था कि एलीशा ने उनको देख रहा था। किसको देखा? इस नौकर को। इसने सीरिया राजा को बारे में बता रहा, लेकिन वो सीरिया उन्होंने जो बताया था उसके ऊपर नहीं देख रहा था, लेकिन इसको नौकर को देख रहा था। देखने के बाद एलीशा कह रहा था कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे कहा, किस लिए? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए? इधर तो वो आ रहा लड़ने के लिए और मेरे लिए आप प्रार्थना करके क्या फायदा है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तब
प्रभु से कह रहा, प्रभु महान परमेश्वर, इस नौकर की, मेरे नौकर के आंखें खोल दीजिए। इतना प्रार्थना किया। कौन मारने के लिए आ रहा है? राजा। उसके लिए प्रार्थना करने चाहिए था। एलीशा इनके लिए प्रार्थना कर रहा। प्रार्थना करने के बाद देखा उनका आंखें खोल देगा। थोड़ी देर बाद उनका आंखें खुल गया था। देखा जो राजा, सीरिया राजा का आर्मी है, उससे भी कई गुना, हजारों स्वर्ग दूतों का आर्मी को उन्होंने देखा। बहुत बड़ा आर्मी, स्वर्ग दूतों के, परमेश्वर की सेना खड़ी थी। देखने के बाद उसके अंदर, उसको एलीशा को देख रहा है। खुदा ने कहा था कि और आप पढ़िए उसको, और 12वां वचन, 16वां वचन पढ़िए। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, वह उनसे अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। हो, मत डर। इस सितंबर महीने में आप मत डरिए, मत डर। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता और मेरे जवान बच्चे, परमेश्वर आपको कह रहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारे और हैं और वो उनसे अधिक हैं। शैतान की सेनाओं से बढ़कर हमारे परमेश्वर की सेना बड़ी है। वो हमारे साथ हैं। केवल इस नौकर की आंखें बंद था उस आश्चर्यक्रम देखने के लिए। उसके लिए एलीशा को उस राजा के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रार्थना करना पड़ा। कारण ये देखें हमारा परमेश्वर कितना बड़े महान है। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर की सेना घिरा हुआ है। आप जगह जगह जाएंगे, आपके परमेश्वर ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। आप कोई भी काम करेंगे, और आपके सारे फैक्ट्री और ऑफिस और कहीं भी स्कूल जाते हैं, परमेश्वर की सेना आपके पीछे पीछे आगे पीछे रहते हैं हमेशा। तब ये सबसे बड़ी विश्वास की बात है। आप कह सकते हैं आज पौलुस की तरह, अगर प्रभु हमारे और है तो कौन हमारे विरोधी हो सकता है? इफ गॉड बी फॉर मी, गॉड बी फॉर अस, who shall be against me? Who can be against me? Or who can be against us? उसके बाद हिजकिय्याह राजा के बारे में मैं 2-4 बातें खत्म करूंगा। हिजकिय्याह राजा के बारे में देखेंगे। और दूसरे इतिहास 32वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे, 7वां और 8वां वचन। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग। जहां पर अश्शूर के राजा, असीरिया के राजा हैं, और उन्होंने भी क्या है कि सारे लोग के लेकर और हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आ गया था। तब हिजकिय्याह राजा अपने लोगों से कह रहा है, हियाव बांधो, आप हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमारे साथ हैं उसके संगियों से बड़ा है, उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। यही विश्वास एलीशा के जीवन में था। वही इससे क्या भी कह रहा कि हमारे साथ, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वो उसके संगियों से भी अधिक बड़ा है, अधिक है। अब इसलिए हियाव बांधो, अब दृढ़ हो जाओ, और तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारे भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। मेरे प्रियो, ये सितंबर महीने में प्रभु कह रहा है हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। अश्शूर शैतान के राजा, अश्शूर का राजा शैतान के समान है, दुष्ट आत्मा की शक्ति के समान है, उसे मत डरो। और उसके साथ रहने वाले जितने भीड़ या दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, उससे न डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। दिस इज अ फेथफुल वर्ड
प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, इस वचन के ऊपर हाथ रख प्रभु से कहें, मेरा मन कच्चा नहीं होगा प्रभु, मैं इस भीड़ से सद अंधकार की शक्तियों से मैं डरूंगा नहीं। और अशुर के राजा मतलब सीरिया का राजा, असीरिया का राजा और शैतान के एक तुलना है, वो लोग को मारने के लिए आ रहा है और कुछ भी हो जाए बट हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं और उसकी संख्या से भी बड़ा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर उन लोगों से भी बड़े हैं, हमारे परमेश्वर की सेना उन लोग से बड़ा है। क्योंकि उसके बाद आप देखिए आसा राजा भी यही काम कह रहा है। आप पढ़िए दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11वां वचन। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। वो ये कहने लगा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन के भी सहायता करना आपके लिए आसान काम है। आपने उसको मालूम है कि परमेश्वर दोनों को मदद करता है, बलवंत को बलहीन को, कोई भी है तेरे नजरों में उनका मदद करना आपके लिए आसान है। इसलिए प्रभु जी हमारे लिए मदद करना। ये गीत आप सुने होंगे, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, बलवंत को बलहीन को, बलवंत को बलहीन को, जो कोई उसकी मदद करना आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ऐसा परमेश्वर के सामने कहकर परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। आप कहेंगे सितंबर महीने में मेरा भरोसा प्रभु जी तुझ पर है, आप हमारी सहायता कर। अरे तेरे नाम की भरोसा करके हम इस भीड़ के विरोध आए हैं, और मैं आपके ऊपर विश्वास करके ये सितंबर महीने में प्रवेश किया गए आए हैं। ये परमेश्वर, हे परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है। आप अगस्त का परमेश्वर थे, आप ही थे, आज सितंबर का परमेश्वर भी है। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा, कोई भी मनुष्य आपके ऊपर प्रबल होना असंभव है। आशा की प्रार्थना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर में एक बात बताऊंगा, पहला यूहन्ना 4:4 और प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के चेला क्या कहता देखेंगे। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। आप हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुम उनसे जय पाई हैं, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, जो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट। आपके जो अंदर है वो संसार में रहने वाले सबसे बड़ा है। हमारे अंदर वो जो रहने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। इज अ ग्रेट गॉड, गॉड ऑफ ऑमनिपोटेंस, God of Almighty. He is the God of everybody, God of omniscience, और God of omnipresence, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब इजराइल लोग, जैसे मैंने कहा था कि पहला शामिल और 13वां अध्याय में हम पढ़े थे, और ऐसे समय जब देखने के बाद क्या कि युद्ध करने के लोग आ रहे हैं, एकदम अपने आप को छिपा लिया था। लेकिन योनातान के अंदर
एक बहुत ऐसे समय पर परमेश्वर लिए मेरे शरण स्थान है, मेरा घर दृढ़ गढ़ है, वो हमारे किला हैं, वो मुझे रक्षा करेगा, उनका विश्वास किया है। वो 600 लोग में के एक व्यक्ति अलग से दिखाई देता है। वो व्यक्ति आज आप हो सकते हैं। विश्वास के साथ उस 600 लोग में से बिन दिखाई दे रहा था। आपके जीवन में कितने विश्वास हैं? क्योंकि भजन संगीता 37-39 में लिखा हुआ है, एक सबसे बड़ी बात है, आप उसको पढ़ेंगे। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, वो उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। पर मैं धर्मियों की, आप प्रभु आपको धर्मी ठहरा है। आप प्रभु के बेटे हो और बेटा हो, बेटी हो और प्रभु के जन हैं। आप धर्मी हैं प्रभु के नाम से। इस सितंबर महीने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। धर्मियों की और मुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। और एक दो वचन पढ़कर सुनेंगे और पढ़ेंगे। भजन संगीता 32:7 पढ़िए। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यस, भजनकार कह रहा कि संकट के समय में आप मेरे साथ रहेंगे, तू मेरे छिपने का स्थान है। जब आपका प्रभु आपके छिपने के स्थान गए, शैतान आपको क्या करो पकड़ पाएगा? रास्ता पर जा रहे कितने लोग मरते जा रहे हैं। अभी 4 दिन के पहले की बात है, जहां हम लोग रहते हैं उससे अबाउट 8 किलोमीटर दूर पे हाईवे में बस, दोनों स्टेट बस, सरकार की बस है, आपस में भिड़े। उस एक्सीडेंट में काफी लोग मर गए थे। सरकार ने तो बहुत कम दिखा दिया है। मैं देख रहा था, आज भी देखा था, मैं उस दिन भी देखा था, मेरे दिल बहुत वेदना से भर गया था। कैसे लोग इधर से निकलकर अपने घर जाएंगे सोचकर, उस बस के ऊपर विश्वास कर जल्दी पहुंच जाएंगे सोचकर गए थे, लेकिन बीच रास्ता पर उनके शरीर क्या है, बिल्कुल चले गए मिट्टी में। यह भी मैंने सुना था, ड्राइवर के एक शरीर आधा हिस्सा या अपने बस में रह गया, आधा हिस्सा जो एक्सीडेंट हुआ था दूसरे इसमें चला गया था। आप कहीं सुना इसी प्रकार? लेकिन मैं कह सकता हूं एक बात है, प्रभु हमें अपने पंखे के आड़ में छिपाकर हमें ले चलता है। वो छिपने का स्थान हमारे लिए गए। संकट से मेरी रक्षा करेगा, कभी शत्रु के नजरों में, हाथों में मैं नहीं देगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आपकी बेटी के लिए आप डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जो परमेश्वर आपके साथ हैं उनके साथ है। आपके बेटे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर आपके साथ हैं उनके साथ हैं। आपसे आपके दिल को जानते प्रभु, आपके वेदना को जानते हैं, आपको चिंताओं को जानते हैं। उससे बढ़कर कई गुना परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके काम में साथ रहेंगे, आपके पैसे में साथ रहेंगे, आपके आर्थिक सारे चीज़ों में, भौतिक और हर चीज़ में, आपकी बीमारी में प्रभु साथ रहकर चंगा करेंगे। इस और हीलर, वो आपको चंगा करने वाला प्रभु हैं। इसलिए विश्वास के साथ आप प्रभु के इस सितंबर महीने में आप प्रभु के हाथ पकड़ते हुए, प्रभु आपके हाथ पकड़ते हुए दोनों साथ साथ चले। आखिरी वचन, नीति वचन 11वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। धर्मी विपत्ति से क्या करता है? छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। दुष्ट उसी विपत्ति में बढ़ जाता है। जिस विपत्ति से परमेश्वर अपने बच्चों को बचाता है, उसी में दुष्ट लोगों को फंसा देता है। क्या प्रभु, आप जैसे महान कोई नहीं हो सकता है। जो विपत्ति से हमें बचाते हैं
उसमें दुष्ट लोग गिर जाएंगे। इसको जब देखते तो मुझे याद आ रहा है, इजराइल लोग मिस्र देश छोड़कर आ रहे थे, पीछे फिरौन की सेना आ रही थी उनको मारने के लिए। परमेश्वर ने, इजराइल लोग चिल्लाने लगे अभी क्या करेंगे, तो सामने लाल समुद्र है और अभी तक लाल से एक दो जाएंगे तो आज समुद्र के अंदर डूब के मरेंगे सब लोग। पीछे फिरौन की सेना गए, अब कैसे चलेंगे। तब मूसा ने परमेश्वर से परमेश्वर को दुआई दी। परमेश्वर ने कहा तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो मूसा, मैंने तो तुम्हारे हाथों में मेरे एक लाठी दिया हुआ है। जब तक तुम्हारे पास था तुम भेड़ चराते थे, वो तुम्हारे था। जिस दिन मैंने कहा था उसको नीचे फेंको, वो सांप बन गया था, मर चुका था। उसके बाद उसको पकड़ो, मैंने कहा था, पकड़ा, उसको उठाया, वो तुम्हारी लाठी तो मर गई और ये मेरी लाठी है, अधिकार की लाठी है, इसको तुम प्रयोग करना है। मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। कि एक परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने जाकर पानी को मारा, पानी को मारने का तो लाल समुद्र दो भाग हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनिए जगह पर, जब सारे इजराइल लोग उसमें पार कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों के लिए वो लाल समुद्र रास्ता दिखाकर, रास्ता मतलब दोनों दीवार की तरह के एक ही खड़े हो गए थे। इस साइड का पानी पूरा दीवार की तरह खड़े हो गया, इधर खड़े हो गया और बीच में लोग आराम से गाते गए। मिरियम ने टैमरिन खंजूरी बजाकर और सारे लोग नाचते हुए, गाते हुए और वर्शिप करते हुए, आराधना करते हुए बहुत जा रहे हैं। लेकिन पीछे गुस्से से कौन आ रहा है, फिरौन की सेना। जब वो आ गए, जब ये आधा पार करके उन लोग चले गए थे, आधा पार कर लिया, तब ये अंदर घुस गया, अंदर आ गए। किसमें, पानी के अंदर आ गए। ये भी लाल समुद्र के अंदर आ गए थे और आ गए उतने आते ये आधे के ऊपर आ गए थे। सारे इजराइल लोग पार कर लिया था। पार करने के बाद मूसा ने हाथ उठाया, लाठी को मारा, पानी को, क्या हो गए, दोबारा एक हो गया। जिस पानी ने शरण स्थान बनकर और इजराइलों को बचाया, वही पानी ने, वही समुद्र ने जितनी सेना, जो विरोधी की सेना, विरोधी सेना थे, सबको उसमें मार डाला। अर्थ ये वही चीज को, एक ही चीज को परमेश्वर ने मृत्यु के लिए बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया, मृत्यु के लिए भी इस्तेमाल किया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महीने के सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। इस महीने, पिछले महीने में जो कष्ट, वेदना और बिल्कुल बीमारी के, इसमें आप बीमारी के बिस्तर पे पड़े रहते थे, इस महीने आप उठकर चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस सितंबर महीने आपके लिए विजय का महीना होंगे। परमेश्वर बस हमारी सारे प्रार्थनाओं को सुनकर इस महीने में और सारे कलीसिया मिलकर आराधना करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ अंगीकार करें, विश्वास के साथ हम बोलें, इस महीना छुटकारे की महीना है, यीशु की महिमा है, महिमा की महिमा इस महीना है और परमेश्वर की महिमा के लिए यह महीना चलेगा। धन्यवाद, प्रभु आशीष दें। आइए विश्वास के साथ और हम विज्ञान के साथ सारे लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता करने वाले प्रभु गए। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं आज सुबह, उनके ऊपर अपना अनुग्रह कर आपके वचन को सुनने के लिए लगाव दीजिए। उनके जी के अंदर, उनके दिल की इच्छा डाल दिए और आपके वचन को सुनकर चलने के लिए मदद कीजिए। और उस वचन को ना सिर्फ सुने और उसे वो भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए मदद कीजिए। ये सितंबर महीना हमारे लिए एक विजय का महीना है। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम जय जयकार करने वाले महीना है। धन्यवाद। इतने दिन तक कष्ट उठाकर, परेशानी उठाकर सारे लोग आंसू के साथ रहते थे, इस महीने आजादी के साथ लोग इकट्ठे होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी बीमारी से, अपने कष्टों से, अपने सारे विपत्तियों से और सारे जय पाकर प्रभु महान परमेश्वर मेरे लिए मदद किया कहकर इस महीने में गवाही देंगे। धन्यवाद। आपके हाथों में आपके बच्चों को, सारे लोगों को, हमारे मिशनरी चर्च के जितने लोग हैं और सेवक लोगों को और जितने हमारे विश्वासी लोगों को, सबको, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।